तो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बीएसएफ भर्ती 2026 के बारे में, जिसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और इसमें योग्यता होनी जाएगी 10वीं और 12वीं पास विद्यार्थियों के लिए, जिसमें मिनिमम एज 17 वर्ष से 33 वर्ष तक के उम्मीदवार इस भर्ती परीक्षा का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, जिनमें कुल पद होंगे 17,000 प्लस। तो दोस्तों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो बीएसएफ मेगा भर्ती 2026, जिनमें कुल 17,000 प्लस पदों पर यह भर्ती आयोजित होगी, जिनमें पद कांस्टेबल जीडी का होगा, ट्रेडमैन का होगा, पैरामेडिकल और स्पोर्ट्स कोटा के पद होंगे, जिनमें पुरुष और महिला दोनों कैंडिडेट इस भर्ती का फॉर्म लगा सकते हैं। आगे हम बात करते हैं उपलब्ध पद और वेतनमान, जिसमें बीएसएफ कांस्टेबल जीडी का, बीएसएफ कांस्टेबल जीडी, बीएसएफ ट्रेडमैन, बीएसएफ पैरामेडिकल और बीएसएफ स्पोर्ट्स कोटा, जिसमें पैरामेडिकल की सैलरी आपको 25,000 रुपए से स्टार्ट होकर 81,000 रुपए तक प्रतिमाह मिलेगी। जीडी और ट्रेडमैन की सैलरी आपको 21,000 रुपए से स्टार्ट होकर 69,000 रुपए तक प्रतिमाह मिलेगी। उसी के साथ आपको डीए, महंगाई भत्ता, मकान किराए भत्ता, एचआरए, यात्रा भत्ता, टीए, मेडिकल आदि सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी। आगे हम बात करते हैं पद के अनुसार शैक्षणिक योग्यता। तो कांस्टेबल जीडी पद के लिए आपको 10वीं पास होना जरूरी है, किसी भी मान्यता प्राप्त विद्यालय से। ट्रेडमैन के लिए आपको 10वीं पास प्लस आईटीआई पास होना जरूरी है। स्पोर्ट्स कोटा पद के लिए आपको 10वीं पास तथा नेशनल स्टेट सर्टिफिकेट होना जरूरी है। पैरामेडिकल पद के लिए आपको मेडिकल क्षेत्र में डिप्लोमा या डिग्री होना जरूरी है। आगे हम बात करते हैं आयु सीमा और सरकारी छूट। तो जीडी पद के लिए आपको 18 वर्ष से 23 वर्ष तक के उम्मीदवार इस परीक्षा का फॉर्म लगा सकते हैं। ट्रेडमैन के लिए 18 वर्ष से 25 वर्ष तक के उम्मीदवार फॉर्म लगा सकते हैं। पैरामेडिकल के लिए 18 वर्ष से 30 वर्ष तक के उम्मीदवार इस परीक्षा का फॉर्म लगा सकते हैं, जिनमें सरकारी छूट के अनुसार एसटी/एससी कैटेगरी को 5 वर्ष की छूट दी जाएगी आयु में, और ओबीसी कैटेगरी को 3 वर्ष की छूट दी जाएगी आयु में। महिलाओं और एक सर्विसमैन बीएसएफ नियमों के अनुसार छूट दी जाएगी। आगे हम बात करते हैं चयन के प्रमुख चरण, यानी आप किस प्रकार आपकी इस परीक्षा में किस प्रकार चयन होगा। तो आपके पहले लिखित एग्जाम होगी, फिर शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी, फिर शारीरिक मापदंड पीएसटी टेस्ट होगा, ट्रेड स्किल टेस्ट होगा, दस्तावेज होगा, फिर मेडिकल टेस्ट होगा, फिर आपको अंतिम चयन मेरिट और मेडिकल फिटनेस के आधार पर आपका चयन किया जाएगा। आगे हम बात करते हैं शारीरिक मापदंड पीएसटी ऊंचाई और छाती। तो पुरुष की हाइट जनरल, ओबीसी, एससी कैटेगरी की हाइट मिनिमम 70 सेंटीमीटर होना चाहिए, 170 सेंटीमीटर। एसटी की हाइट 162.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। पहाड़ी क्षेत्र जिनकी हाइट 165 सेंटीमीटर होना चाहिए। छाती बिना फुलाए 80 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाने के बाद 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। न्यूनतम 5 सेंटीमीटर का फुलाव अनिवार्य है। महिलाओं के लिए हाइट जनरल, ओबीसी, एससी जिसकी 157 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। एसटी जिनकी हाइट 150 सेंटीमीटर होना चाहिए। पहाड़ी क्षेत्र की महिलाएं जिनकी हाइट 155 सेंटीमीटर होना चाहिए। छाती महिलाओं की नहीं नापी जाएगी। आगे हम बात करते हैं शारीरिक दक्षता परीक्षा, जिनमें पुरुष 5 किलोमीटर की रनिंग होगी, जिसको आपको 24 मिनट में पूरा करना होगा। लंबी कूद होगी 3.5 मीटर की, जिसे आप 3 मौके में पूरा करना होगा। ऊंची कूद होगी, जिसे 1.2 मीटर में पूरा करना होगा। महिलाओं के लिए 1.6 किलोमीटर की रनिंग होगी, जिसमें आपको 8 मिनट का समय दिया जाएगा। 3 मीटर की लंबी कूद होगी, जिसे आपको 3 मौका दिया जाएगा। ऊंची कूद 0.9 मीटर की होगी, जिसमें भी आपको 3 मिनट का मौका दिया जाएगा, 3 मौका दिया जाएगा। पीईटी केवल एक क्वालिफाइंग टेस्ट है, इसके कोई अंक नहीं जुड़ेंगे और गर्भवती महिलाओं को अनुमति नहीं है। आगे हम बात करते हैं आवश्यक दस्तावेज और आवेदन शुल्क। तो आपको इस भर्ती परीक्षा के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए हम जानेंगे। तो आधार कार्ड और फोटो होना चाहिए, आपकी 10वीं 12वीं की मार्कशीट होना चाहिए और सर्टिफिकेट होना चाहिए। पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए और खुद के सिग्नेचर होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र और मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। स्पोर्ट्स एक्स सर्विसमैन सर्टिफिकेट लागू होना चाहिए। आवेदन शुल्क तो जनरल, ओबीसी कैटेगरी का इसमें 100 से 200 रुपये का चालान कटेगा। एसटी/एससी महिलाओं के लिए किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लगेगा, यानी आप इस भर्ती का फॉर्म फ्री में अप्लाई कर सकते हो ऑनलाइन माध्यम से। आगे हम बात करते हैं अनिवार्य मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जिसमें आपकी आंखों का 6/6 या 6/9 बिना चश्मे के रोशनी होना चाहिए।
बेंगापन नहीं होना चाहिए आंखों में, घुटने आपस में नहीं टकराने चाहिए और तलवे सपाट नहीं होने चाहिए। बीएसएफ नियमों के अनुसार टैटू की अनुमति भी नहीं है। आगे हम बात करते हैं आवेदन प्रक्रिया और अंतिम तिथि। तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से ही आप इस भर्ती का फॉर्म भरें और फर्जी वेबसाइटों से सावधान रहे। और दोस्तों, आज की कक्षा थी जो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप फुल डिटेल से आपको बता दिया है। तो आपको इस वीडियो को लाइक करना होगा और जिस भी भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर दे, जिससे मेरी डाली हुई इन्फॉर्मेशन वीडियो आप तक पहुंचे और आप भी एक सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकें। और दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना दोस्तों, रिश्तेदार, परिवार में, जो वो भी एक सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकें। और दोस्तों, जिन भी भाई ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक करके कमेंट के माध्यम से बताओ कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है और किस किस राज्य से मेरी कक्षा देख रहे हो।